बूढ़े गीध की सलाह की कहानी सुन के जाइए, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी घने जंगल में गीधों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरते थे और साथ में ही शिकार करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उसके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गीध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में से एक बूढ़ा गीध भी रहता था। वह बूढ़ा गीध यह सब देख बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गीधों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाएं। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गीध की सलाह सुनकर सभी गीध हंसने लगे। वह उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यह हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। ये कहकर गीधों के झुंड से उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गीध अकेला ही वापस जंगल में चला गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गीध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गीध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत भयानक था। उस टापू पर मौजूद सभी गीध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गीध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई। उस घायल गीध की बात सुनकर बूढ़े गीध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गीध वापस से अपने जंगल में वापस चला गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए घातक हो सकता है।